कहानी एक नसीहत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणि 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत का। विनय इंदौर के निवासी हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में वो जॉब करते हैं। शुक्रवार शाम को विनय के घर की घंटी बजती है। गेट खोलकर देखा तो सामने एक कुरियर वाला खड़ा था, जिसके हाथ में एक पार्सल था और उसी पार्सल में एक क्यूआर कोड बना था। कुरियर वाले ने अपना नाम अजय बताया और कहा कि सर, ये आपका पार्सल है, प्लीज जल्दी से इस पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। विनय ने कहा कि 1 मिनट रुको, ठहरो जरा, मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं है, तो ये पार्सल कहां से आ गया। इस पर अजय ने जवाब में कहा कि हो सकता है कि घर में किसी ने ऑर्डर किया हो, अब बस फटाफट स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, मुझे देरी हो रही है और भी ऑर्डर्स मुझे डिलीवर करने हैं। अजय की जल्दबाजी को देखकर विनय को उस पर शक हुआ और उसे 1 मिनट रुकने को कहा। फिर विनय ने घर में बाकी लोगों से पूछा कि क्या किसी ने ऑनलाइन कुछ मंगाया है, तो जवाब में उसे ना सुनने को मिला। यहां पर विनय का शक यकीन में बदल गया और उसने पार्सल वाले को भगा दिया। विनय ने तो समझदारी दिखाई, लेकिन देश में लोग बड़े पैमाने पर पार्सल स्कैम के शिकार हो रहे हैं। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए तरीके आजमा रहे हैं और अब वो क्यूआर कोड के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसे फेक डिलीवरी स्कैम भी कहा जा रहा है। स्कैमर्स अलग अलग ई-कॉमर्स साइट से डिलीवरी एजेंट बनकर लोगों के बैंक खातों से सीधे पैसे चुरा रहे हैं। मान लीजिए अगर विनय ने यहां पर क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया होता तो उसका मोबाइल हैक हो चुका होता और उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे फुर हो जाते। ये क्यूआर कोड फिशिंग लिंक और स्कैम पेज से इनकोडेड होते हैं। जैसे ही कोई यूजर इन कोड्स को स्कैन करता है, उसके मोबाइल में मौजूद सारी निजी जानकारी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स इन स्कैमर्स के पास चली जाती है। क्यूआर कोड को स्कैन किए जाने पर बिना सोचे समझे यूजर्स को फ्रॉड वेबसाइट्स, फिशिंग पेजेस और मैलवेयर डाउनलोड्स की ओर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। ये स्कैम्स संवेदनशील जानकारी जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पर्सनल डिटेल्स या यहां तक कि फाइनेंशियल डेटा को कॉपी करने के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी कुरियर वाला आए तो आप सावधान हो जाएं। खुद सोचिए, आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया ही नहीं तो फिर आपके पास ये पार्सल आया कैसे। अगर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया भी है तो उसे पहले शॉपिंग की ऑफिशियल साइट पर ट्रैक करें। किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए आप एंटी मैलिशियस क्यूआर स्कैनर का इस्तेमाल करें, जिससे पता चल सके कि क्यूआर कोड डेंजरस तो नहीं है, और इसकी जानकारी आप 1930 पर कॉल करके जरूर दें। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणि 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणि 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।